नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बाढ़ से बेबस जिंदगी की। दरअसल उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगातार गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में चारों ओर बाढ़ का पानी बिहार में देखने को मिल रहा है। अलग अलग जगहों पर बाढ़ के हालात बने हुए हैं और इससे काफी तरह की समस्याओं का सामना बाढ़ पीड़ितों को करना पड़ रहा है। बता दें कि जल संसाधन विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और हालात पर निगाह लगातार बनाए हुए हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यदि बारिश होती रही तो बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उत्तर प्रदेश में हो रही जबरदस्त बारिश की वजह से उसका सीधा असर अब बिहार पे पड़ने लगा है और गंगा के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी की। चूंकि बनारस में और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश होने की वजह से गंगा के जलस्तर में बनारस में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। और चूंकि अप स्ट्रीम पड़ता है गंगा का उत्तर प्रदेश का इलाका और डाउन स्ट्रीम में पड़ता है बिहार, तो जाहिर सी बात है गंगा नदी के बढ़े जलस्तर का सीधा असर डाउन स्ट्रीम यानी कि बिहार की में गंगा नदी में पड़ने वाली है और इसका असर भी दिखने लगा है। और बक्सर हो, पटना हो या फिर आगे का इलाका भागलपुर के इलाका, कई इलाकों में गंगा के जलस्तर में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और अगर 2 दिनों तक परिस्थितियां ऐसी रही तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने रहेगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के गांधी घाट की तस्वीर, जहां पे गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी लगातार जारी है और जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और लगातार अधिकारियों को निगरानी करने का निर्देश दिया गया है। जल संसाधन मंत्री संजय झा खुद लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लगातार जल संसाधन के जो अधिकारी हैं उन्हें पल पल की रिपोर्ट देने की बात कही है। तो अगर उत्तर प्रदेश में बारिश और जोरदार होती है तो उसका सीधा असर गंगा पे पड़ेगा और गंगा के बढ़े जलस्तर का सीधा असर पटना में और बिहार में भी पड़ने वाला है। तो आने वाले 2 दिन बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होती है तो कई इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा सकता है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और भागलपुर में गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से कई इलाकों में बाढ़ का पानी और भी ज्यादा बढ़ गया है। जलस्तर में काफी बढ़ोतरी हो रही है और लोग मजबूर हैं कि वो टीन के नाव बनाकर उसी से आवागमन कर रहे हैं। रजंदीपुर गांव के लोग बाढ़ के खतरे को देखते हुए टीन की नाव बनाने के लिए मजबूर हैं और आसपास के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है और ज्यादातर लोग टीन के ही नाव में बैठकर ऊंचे स्थानों पर आते हैं और फिर लौटकर गांव वापस चले जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार की ओर से नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। जायजा लिया संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी हम हैं रजंदीपुर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है चदरा का नाव बनाया जा रहा है। लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं और चदरा का नाव बना रहे हैं। हम इनसे जानते हैं कि कब से बना रहे हैं और अभी तक कितना बनाए हैं और कितना और बनाना है। कितना नाव बना चुके हैं? 25 नाव बना चुके हैं। हाँ, और अब जे सीजन में बनाएगा वो लाकर को देगा, बना देगा। क्यों बना रहे हैं चदरा का? ये सुरक्षा के लिए, माल जाल, बकरी बोतू का घास भूसा लाना, अपना बाजार जाना, सब काम यही से होता है हम लोग का। पानी घुस रहा है क्या? पानी घुस रहा है, रोज बढ़ रहा है। एक बित्तो एक हाथ का रोज बढ़ रहा है। सरकार के तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग का। चदरा का नाव क्यों बना रहे हैं? घास भूसा आदमी जाना है आना है, उसमें अपना रहता है तो कोई टेंशन नहीं। जैसे लाव हुआ, लाव देखिए वो जाएगा अपना काम लिए, कहाँ से खोजिएगा? डॉक्टर बैठा दूठो लोट करता है, चला जाता है, चला आता है। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग की गंगा का छाका है तो कितना डर लगेगा सर मरने और उजरने का। लोग जो है इससे बचने के लिए लगातार उपाय खोज रहे हैं और चदरा की नाव यहाँ बनाई जा रही है। अभी तक 25 नाव ये लोग बना चुके हैं और सैकड़ों नाव बनेंगी, लेकिन सरकार के तरफ से जो सरकारी नाव है वो अभी तक यहाँ नहीं पहुँच पाया है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। वहीं गंगा और गंगा के सहायक नदियों में लगातार वृद्धि हो रही है। गंगा के जल स्तर में वृद्धि हो रही है और ऐसे में समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास करके अगर हम बेगूसराय के बछवाड़ा जिले की बात कर लें, प्रखंड की बात कर लें, तो चमथा दियारा के 5 पंचायत की आबादी पूरी तरह बाढ़ से प्रभावित हो चुकी है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर चुका है और अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए लोग पशुओं और घर के सामान के साथ
पलायन करने को विवश हो गए हैं। लोगों का आरोप है कि इस भयावह स्थिति के बावजूद अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई सरकारी व्यक्ति उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। पांचों पंचायत पूरा एकदम बाढ़ से प्रभावित है। तन को कहीं बचा हुआ नहीं है। 1 लाख से प्लस ही आबादी है। पूरा जानवर लोग मतलब पूरा ही कर लिए हैं। न चारा है, न मतलब आदमी का बनाने का, खाने का, रहने का कोई व्यवस्था है। गांव का स्थिति जो है, जो देखिए खेती बाड़ी डूब गया। आया चूल्हा चौका में पानी घुसा है। ये तो जिला परिषद का देखना चाहिए। और कौन आएगा देखने के लिए? सरकारी आदमी आएगा देखने के लिए जो बाढ़ हुआ कि नहीं हुआ। लोगों का ये कहना है यहाँ का, जो अभी तक कोई मुखिया या सीओ अभी तक किसी ने एक्शन नहीं लिया है, ना किसी ने मिलने आया है आदमी से, यही सब। और बाढ़ का स्थिति अभी बढ़ ही रहा है, जहाँ तक अभी तक नहीं कोई आया है मिलने के लिए। और खबर भागलपुर से, जहां एक तरफ भागलपुर शहर के आसपास के गांव जलमग्न हो गए हैं, वहीं शहर में स्थित तिलका मांझी विश्वविद्यालय के छात्रावास में भी काफी ज्यादा जलस्तर में वृद्धि हो गई है। चारों ओर पानी प्रवेश कर गया है, जिससे यहां पर रह रही छात्राएं पलायन करने को मजबूर हैं। छात्रों का कहना है कि पिछले 3 दिन से बाढ़ के खतरे को लेकर वो लोग रतजग्गा कर रही थी। वहीं सांप और कीड़े का डर लग रहा था। स्थिति का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष रंजन ने। भागलपुर के गंगा से सटे जो इलाके हैं उसमें जो है बाढ़ का पानी जो है प्रवेश कर चुका है, लेकिन अब जो है आप शहरी क्षेत्र भी कह सकते हैं, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी हॉस्टल में जो है बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और छात्राएं यहां से लगातार पलायन कर रही हैं। छात्राओं को लग रहा था कि कहीं इस पानी बढ़ने के बाद और कठिनाई ना हो जाए, इसको लेकर जो है छात्राएं अपना सामान लोड करके यहां से घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं और लगातार उनके जाने का सिलसिला जारी है। यहाँ पर कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे बात करते हैं। बाबू कहाँ जा रही हो? घर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी बढ़ गया है, सांप सबका डर लग रहा है। पानी बढ़ने के बाद और दिक्कत हो जाएगी, फिर हम घर भी नहीं जा पाएंगे, यहीं पर फंस के रह जाएंगे। कई दिन से ये हालात बने हुए थे? ये हालात तो इधर ही 2-3 दिन से बने हुए हैं। नींद आ रहा था रात में क्या? नहीं। क्यों डर लग रहा था? हाँ। क्या चीज का? पानी बढ़ जाएगा, कहीं सांप उप सब चीज का डर है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग घर जा रहे हैं, घर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर हो रही है और सांप और कीड़ा सबका हम लोग को डर लग रहा है, जिस वजह से हम लोग 3 दिन से अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं और नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं अच्छी तरह से। तो इस वजह से हम लोग कोई व्यवस्था की गई है? नहीं, अभी तक तो कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैडम क्या हालात हैं अभी? अचानक से हालात इतना बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने के कारण लड़कियां खुद ब खुद अभी जा रही हैं। हम लोग अभी इसकी सूचना DSW और VC सर को देंगे, क्योंकि यहाँ सांप बहुत निकलता है। लड़कियां डरी सहमी हैं। लड़कियां क्या, हम लोग यहाँ के आदिवासी हैं, हम लोग भी इतने डरे सहमे हैं। छात्राओं के पलायन का दौर लगातार जारी हो गया है और छात्राएं अब हॉस्टल छोड़ के अपने घरों की ओर निकल गई हैं, लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई भी निर्देश नहीं दिए गए हैं। ना तो बंद करने का आदेश आया है और ना ही किसी तरह की सुविधा यहाँ पर जो हो कि छात्रों के अन्य जगह पर रहने की व्यवस्था, वो भी अभी नहीं की गई है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और भोजपुर में भी गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि के कारण तटवर्तीय इलाकों में जो लोग बसे हैं उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब आलम यह है कि सड़कों तक पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना आम लोगों को करना पड़ रहा है। बढ़हरा और शाहपुर प्रखंड की कई मुख्य सड़कों पर बाढ़ का पानी चढ़ जाने से लोगों को प्रखंड मुख्यालय सहित आसपास आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात का जायजा लिया संवाददाता हिमांशु प्रवीण ने। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हालात यह है कि गंगा जो है वो खतरे के निशान से 60 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। अभी हम मौजूद हैं गंगा के तटवर्तीय इलाके यानी बढ़हरा प्रखंड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि बाढ़ का जो पानी है वो सड़कों पर भी पूरी तरह चढ़ चुका है, यानी पूरी जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। इलाके के नेकनाम टोला की सड़क की बात करें या केशवपुर बखोरापुर सड़क की बात करें या लौहर फरना से केशवपुर की बखोरापुर पथ की बात करें, सारी सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं और बधार में भी पानी फैल चुका है, जिसके कारण जो फसलें हैं, जो स्थानीय किसानों की जो फसल है वो भी पूरी तरह बर्बाद हो गई है और लोगों को अब आवागमन में भी कठिनाई हो रही है। हम यहाँ के स्थानीय ग्रामीण से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या कठिनाई हो रही है उनको। आप
आने जाने में परेशानी हो रही है बारिश के बाढ़ के वजह से आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। रोड पे पानी भर चुका है, रास्ता बदल करके बागीचे से ऊंचा खाला कूद करके पानी प्रवेश कर रहा है गांव में भी ना? हाँ, गांव में भी पानी प्रवेश कर रहा है। उधर पश्चिम साइड में पूरा आधा गांव में पानी प्रवेश कर चुका है। तो साफ तौर पर गांव में भी अब पानी प्रवेश कर चुका है और फसलें तो पहले से ही पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। और अब जो स्थानीय ग्रामीण हैं वो बाढ़ की आशंका से पलायन का भी मूड बना रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर के बड़ारा से मैं हिमांशु प्रवीण। और भागलपुर का आलम यह है कि अलग अलग प्रखंडों की बात कर लें तो वहां पर भी गंगा के जल स्तर में वृद्धि होने से काफी परेशानी लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है और खासकर लोग मजबूर हैं मचान पर रहने के लिए। और ऐसे में परिस्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है। 4 से 5 फीट पानी भर चुका है और ग्रामीण मचान बनाकर किसी प्रकार से रहने को मजबूर हैं। पिछले साल इस गांव में जब बाढ़ का पानी आया था तो लोग पेड़ों पर शरण लेने को मजबूर हो गए थे। लोगों का कहना है कि प्रशासन की टीम सुध नहीं ले रही है। देखिए हमारे संवाददाता आशीष रंजन की ये खास रिपोर्ट। हम अभी खड़े हैं भागलपुर के सबौर प्रखंड के रजंदीपुर पंचायत के बगदेर बगीचा में। आप देख सकते हैं कि यहाँ के हालात क्या हैं। इसको देखकर खुद ही कयास लगाए जा सकते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं। यहाँ पर घरों में पानी घुस गया है और लोग जो है मचान पर इसी तरह से बैठकर अपनी जिंदगी को यहाँ पर किसी तरह से काट रहे हैं। एक मचान नहीं है, सैकड़ों मचान है जिस पर लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसी तरह से दिन गुजार रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर एक साल यहाँ पर इस तरह की हालात होते हैं। हम अब बात करते हैं कि कुछ लोग हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन लोगों की जीवन कट रही है। यहाँ पर कितना परेशानी होता है नहीं बोलते, बताइए। बहुत परेशानी होता है। हर एक साल बाढ़ आता है? हर एक साल बाढ़ होता है। कोई व्यवस्था यहाँ नहीं कोई मिलता है। कैसे रह रहे हैं आप लोग? मचान गाड़ के रहता है। मचान हिल डोल रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। मचान गिरेगा तो सब डूब भोंस जाएगा, मर जाएगा। कैसे यहाँ रहेंगे? बगडेर बगीचा रजंदीपुर देहात में कट्टी बात प्रीत के जहाँ है, कट्टी पर रहता है गंगा किनारे में। कोई देखने के लिए नहीं आता है। कैसे रहेंगे बाल बच्चा लोग को? यहाँ खाना वाना कुछ नहीं मिलता है। सब तो घर घर को पीता है। क्या नाम हुआ? अनिता देवी। और भी है बच्चे? क्या नाम है बाबू? गुंजा कुमारी। कहाँ रह रही हो? रजंदीपुर बगडेर बगीचा। कितना पानी आ गया घर में? भड्डाड़ा। खाना उना सूखा पक्का। कोई देखने को नहीं आया? नहीं। मचान पर रह रही हो? हाँ। अब पानी पड़ता है तो? पानी पड़ता है, तीत भेंज के रहता है। तो आप देख सकते हैं, कयास लगाए जा सकते हैं कि हालात यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कमर भर पानी में अभी हम भी खड़े हैं और लोग जो है बरसात जब होती है तो बरसात में ऊपर की बारिश से भीगते हैं और नीचे जो है गंगा का रौद्र रूप के कारण जो है बाढ़ का पानी घुस चुका है घर में। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है कि यहाँ पर अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी देखने नहीं आए हैं। कल जिलाधिकारी से हम लोगों ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है। सवाल उठता है कि अब ये बाढ़ की स्थिति नहीं है तो और कितनी भयावह होगी, कब जिला प्रशासन जागेगा, देखने वाली बात है। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। इसी बीच रायपुर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गोल्फ कोर्स को पूरे 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गोपनीयता को देखते हुए गोल्फ कोर्स को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। मेफेयर रिजॉर्ट का ये गोल्फ कोर्स है। रिजॉर्ट के भीतर नोटिस भी चस्पा दिया गया है। झारखंड के विधायक इस वक्त रायपुर में है और वहां पर लुत्फ उठा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं रायपुर से, जहां 7 दिनों के लिए गोल्फ कोर्स को बंद कर दिया गया। गोपनीयता को देखते हुए इसे बंद रखा गया है। मेफेयर रिजॉर्ट का ये गोल्फ कोर्स है। बता दें कि इस वक्त झारखंड के तमाम विधायक रायपुर में मौजूद हैं और वहां पर ही झारखंड की सियासत इस वक्त टिकी हुई है। सबकी निगाहें रायपुर में टिकी हुई है और इसी ही देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर, गोपनीयता के मद्देनजर 7 दिनों के लिए गोल्फ कोर्स को बंद कर दिया गया है।
और देखिए, रेलवे इंटेलिजेंस की सूचना के आधार पर कटिहार से आई 6 रोहिंग्या लड़कियों को इस वक्त अपनी जमानत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इनकी परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 2 मानव तस्कर के साथ इन्हें कटिहार स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस मामले में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। घटना के बारे में इस बात की जानकारी दी जा रही है कि 19 अगस्त को बांग्लादेश के 2 रेफ्यूजी कैंप कुंडुक फलंग और थांग खाली से भागकर 6 लड़की बांग्लादेशी एजेंट नाजिम उल्लाह के माध्यम से असम के बदरपुर में पहुंची थी और लगभग 10 दिन तक बदरपुर के जंगल नुमा एक घर में गुजारने के बाद 29 अगस्त को इन 6 लड़की को 12,000 रुपए में जम्मू कश्मीर तक पहुंचाने के काम भारत के 2 मानव तस्कर गिरोह के गुर्गे के एहसानुल हक और शमशुल हक से तय हुआ था। ये दोनों संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से इन लड़कियों को लेकर गुवाहाटी वाया दिल्ली जम्मू कश्मीर जा रहे थे। पकड़े गए मानव तस्करों की माने तो दिल्ली से इन लड़कियों को उन्हें दूसरे किसी के हवाले करना था। रोहिंग्या समुदाय से आने वाली ये 6 लड़की बांग्ला भाषी हैं और ये ना तो हिंदी समझ पाती है और ना ही बोल पाती है। बांग्ला भाषा में सिर्फ ये लोग इतना ही कहते हैं कि उन्हें जम्मू कश्मीर में सिलाई कढ़ाई की काम देने की बात दलालों की ओर से कही गई थी। कहाँ से आ रहे हो तुम? गुवाहाटी से सर, गुवाहाटी से। इन लड़की लोगों को कहाँ से ले जा रहे हो? गुवाहाटी से सर, बर्मा के। हाँ, कैसे करवाई? पता नहीं मुझे। कहाँ लेके जाना चाहिए? दिल्ली। फिर वहाँ से भाई गया, उसका भाई आएगा बोला था। कहाँ से आता? जम्मू से। जम्मू से। कितना पैसा दिया था वहाँ तक पहुँचाने के लिए? सर दिल्ली तक पहुँचाने 12,000 रुपये दिया था। एक लड़की को लेके चले गए? 4। यहाँ तो ज्यादा लड़की है। सर वो मेरे साथ नहीं है, मेरे साथ 4 था सर। मैं हमरा नहीं है, तो हम नहीं लेके जाता है। अच्छा, कहाँ लेके लोग क्या कर रहा था? हम बदरपुर से जो हम दिल्ली जाता है, हमारा लड़का का उधर लड़का है साथ नहीं रहता है। उन लड़की बोला है हमको गाड़ी में, अंकल हमको गाड़ी में उठा के दो। लड़की सब कहाँ का है? हाँ, कहाँ का है लड़की सब? लड़की वो बदरपुर से बोला है। तुम्हारा नाम क्या है? अपना नाम शमशुल हक। बांग्लादेश कैंप से भागकर आई 6 लड़कियों के मामले में रेल पुलिस अब कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित तौर पर मामला काफ़ी बड़ा है, इसलिए रेल पुलिस और जो तमाम जांच एजेंसी है वो फूक फूक कर कदम रखे। आप देख रहे हैं ये देर रात की तस्वीर है और बड़े पदाधिकारी इस मामले के मंथन में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक जो निचोड़ है उस बात पर सिर्फ यही बात आया है कि ये जो 6 लड़की है जो बांग्लादेशी एजेंट के माध्यम से भागकर भारत आए थे और कई दिनों तक भारत में रहने के बाद इन लोग अब बदरपुर से इन लोगों को दिल्ली होते हुए जम्मू कश्मीर भेजा जा रहा है। एक बड़ी चर्चा इसमें यह है, जो बताया जा रहा है कि ये लोग भले ही आधिकारिक रूप से सिलाई कटाई की काम सीखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाल फिलहाल में देश में जिस तरह से सेक्स रैकेट का एक जाल फैला है, विदेशी लड़कियों को इस बाजार में जो डिमांड बढ़ा है, कहीं ना कहीं इसको उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि रेलवे अधिकारी इस पर कुछ नहीं बोलना चाह रहे और जो सूत्र के हवाले से खबर है तो इस पर बड़ी जांच के बाद ही यह साफ हो सकता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और शराबबंदी कानून की रियलिटी चेक कराने के लिए बिहार में एक सर्वे किया गया और इस सर्वे में बेहद ही चौंकाने वाले 2 खुलासे सामने आए हैं। दरअसल चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी और अनुग्रह नारायण सिंह इंस्टीट्यूट की मदद से मद्य निषेध विभाग ने जो सर्वे किया उसमें 2 चीजें चौंकाने वाली है। सर्वे में शामिल अधिकांश लोगों का मानना है कि शराबबंदी कानून में बड़े माफियाओं की गिरफ्तारी नहीं हो रही है और पुलिस की कार्यशैली शराबबंदी कानून को लेकर ढुलमुल है। इसे लेकर एक ओर जहां सरकारी स्तर पर सफाई दी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सियासत शुरू हो गई है। मद्य निषेध विभाग के आयुक्त ने सफाई देते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि शराबबंदी कानून में बड़े माफिया भी पकड़े जा रहे हैं। वहीं बीजेपी ने सवाल खड़े करते हुए कहा है कि अगर पुलिस गंभीर रहती तो फिर बिहार में शराबबंदी का ऐसा हाल आखिर होता ही क्यों। हालांकि भाजपा के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का दावा है कि नीतीश सरकार ने शराबबंदी कानून में समान रूप से एक्शन लिया है। पहली बात कि आपने जो कहा कि शराब माफियाओं को अरेस्टिंग करने के लिए वही हम लोग कर रहे हैं। इसमें अगर हम लोग प्रतिदिन 600 लोग पकड़ रहे हैं तो उसमें 40% होता है पीने वाला, 60% होता है बेचने वाला, पिलाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला या कोई बड़ा माफिया, आप जो भी समझ लीजिए। ठीक है, हम बाकी सबको उसी
एक पीने वाला और बाकी अन्य, इन दो कैटेगरी हम लोग बांटते हैं। कि निश्चित रूप से शराबबंदी हुआ है बिहार में, लेकिन पूरी तरह से नहीं हुआ है और उसमें कहीं न कहीं से प्रशासन और पुलिस की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उनका उस पर कहीं न कहीं जो व्यवसायी हैं, जो माफिया हैं, उनसे उनका संपर्क है और लगातार पहले भी जब हमारी सरकार थी भाजपा की तो हम लोग इस बात को उठाते थे मुख्यमंत्री जी के सामने, जो उन्हें बुरा लगता था। कि ऐसी बात नहीं है। कानून की नज़र में, सरकार और प्रशासन की नज़र में हर कोई बराबर है। कोई कहीं भी गड़बड़ी करता है तो सरकार उस पर या प्रशासन उस पर कड़ी कार्रवाई करता है। आपने कई ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां दूसरे प्रदेशों के भी जो शराब माफिया हैं उनको भी डिटेन किया गया है, पकड़ा गया है और गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी कानून को लेकर मद्य निषेध विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में लोगों ने जो अपनी राय जाहिर की, उसमें बिहार पुलिस की कार्यशैली पर ही लोगों द्वारा सवाल उठाया गया। चाहे बात बड़े माफियाओं को नहीं पकड़ने की हो या फिर पुलिस की अपनी कार्यशैली या फिर उसके रवैये की। और देखना होगा सर्वे में यह बात जब प्रमुख तौर पर सामने आई है, उसके बाद बिहार पुलिस प्रोहिबिशन के मामले को लेकर अपने को किस हद तक और किस स्तर तक सुधार पाती है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पर बड़े पैमाने पर अरेस्टिंग और शमीम अहमद अब बिहार के नए कानून एवं विधि मंत्री बनाए गए हैं। कल तक वो गन्ना एवं उद्योग मंत्री थे। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि रात में मैं सोया था गन्ना एवं उद्योग मंत्री के तौर पर और सुबह जागा तो मैं कानून एवं विधि मंत्री बन गया। क्या कुछ कहा, आप सुनिए। देर रात जब बिहार के गन्ना मिनिस्टर शमीम अहमद जब सोए थे तो गन्ना मिनिस्टर के तौर पे सोए थे, लेकिन जैसी नींद खुली बिहार के लॉ मिनिस्टर बन गए। इस वक्त हमारे साथ बिहार के नए लॉ मिनिस्टर शमीम सर हैं। शमीम जी, रात में सोए तो आप कुछ और मंत्री थे, सुबह नींद खुली तो कुछ और मिनिस्टर, ये कैसे हो गया ये सब? ये मैं तो सुबह जगता हूँ तो सबसे पहले फ्रेश होने के बाद मैं चिड़िया खाना जाता टहलने के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मैं मॉर्निंग वॉक में ही टहल रहा था तो न्यूज़ पे चला। तो अभी तक तो हमको आधिकारिक रूप से पता नहीं है, से अभी आधिकारिक कोई सूचना नहीं आया मुझे, लेकिन न्यूज़ आप ही लोगों की वजह से चैनलों पे मैंने देखा तो लोगों ने टेलीफोन किया कि आपका मंत्रालय बदला गया है। तो आप ही लोगों के मीडिया के माध्यम से ही मुझे पता चला। क्या कुछ वजह समझ में आई आपको? कुछ वजह अभी समझ में मुझे नहीं आया है, कुछ वजह समझ में नहीं आएगा तो हम फिर बताएंगे, आपको पक्ष रखेंगे। अच्छा, गन्ना मिनिस्टर के तौर पे आप कैसा काम कर रहे थे, कैसा लग रहा था? ये विभाग कैसा था आपके लिए? ये विभाग भी अच्छा था। बिहार की जनता के लिए जो भी जिम्मेदारी मिलेगी, हमारे नेता माननीय सामाजिक न्याय के योद्धा और श्री लालू प्रसाद जी और माननीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी और हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जो भी निर्देश होगा, हम लोग जनता के हित के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो आपको लॉ मिनिस्टर क्यों दिया है, क्यों बनाया गया? आपको कुछ समझ में आ रहा है इसके पीछे वजह? इसके पीछे वजह समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी हम अपना निभाने का काम करेंगे और जनता के सामने। अच्छा शमीम सर, एक बात बताइए, बिहार के जो अब तक पुराने लॉ मिनिस्टर थे, जो कार्तिक सिंह, उन पर एक मामला था जिनको लेकर कई सारी बातें हो रही थी, विपक्ष लगातार हमलावर था। कहीं ये वजह तो नहीं है कि उनको हटा दिया गया? भाई अगर कोर्ट में जाना पड़े तो बिहार के लॉ मिनिस्टर के तौर पे अगर कोर्ट में जाते हैं तो सरकार की छवि पर असर पड़ता? ये ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी के नेताओं पे एक भी केस नहीं हो, ऐसा तो आपके पास मीडिया के पास सारे लिस्ट मौजूद है। तो ये उनको ये नहीं कि एकदम वो लोग स्वच्छ हैं, उन लोगों पे भी केस है जो ये आरोप लगा रहे हैं। अच्छा, थोड़ी हैरानी हो गई आपको कि भाई रातों रात विभाग बदल गया, आपको जानकारी भी नहीं दी गई? अभी भी मैं कह रहा हूँ कि आप ही लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। अभी मुझे आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं है। मतलब आपके लिए भी हैरानी वाली बात है? ये हैरानी वाली बात है ना कि एक बार सोए आदमी गन्ना मंत्री के रूप में और जगह तो विधि मंत्री होगा। मतलब अब तो सोने के पहले एक बार जांच कर लेना होगा इसके बाद भी, सही है? तो देखिए, बहुत बेहद सादगी पसंद नेता हैं शमीम जी, और उन्होंने कहा कि मैं तो सोया था तो गन्ना मंत्री था, जब उठा तो लॉ मिनिस्टर बन गया। इन्हें खुद भी जानकारी नहीं है और ये न्यूज़ 18 की खबर को देखकर ही इनकी नींद खुली और उसके बाद ये जानकारी मिली। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।